Hi guys, the chapter that we are going to study today is On the Face of It, which is written by Suzanne Hill. This is a story about two-person, a very old man whose name is Mr. Lamb and a very young boy of almost 14 years of age, and his name is Derry. Now, as we going to start the chapter, in the very beginning of the chapter, we see that Derry, who is almost of 14 years of age, he is trying to get into the garden of Mr. Lamb. शुरुआत से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि डेरी जो है मतलब मिस्टर लैम्ब है। मिस्टर लैम्ब के बारे में हमने पढ़ा दैट ही इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत ओल्ड एज के हैं एंड उनका एक गार्डन है, उनका एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें वो बहुत सारे फ्रूट्स उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, ठीक है। एंड जो डेरी है वो उनके गार्डन में घुसने की कोशिश कर रहा है चुपचाप, शायद उसको कुछ चाहिए। तो वो जैसे उनके गार्डन में घुसता है, मिस्टर लैम्ब उनको पकड़ लेते हैं, डेरी को पकड़ लेते हैं एंड देन इनके बीच में एक ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है जिससे इन दिनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब ये तो बहुत आसान है कहना कि मैं किसी आदमी से मिला, मैंने उससे बातचीत की, वो मेरा दोस्त बन गया। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो डेरी है ना, जो डेरी की नेचर है वो बहुत एग्रेसिव है, मतलब वो किसी को पसंद नहीं करता, वो लोगों को पसंद नहीं करता, वो हमेशा गुस्से से में रहता है और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा डेरी किसी से दोस्ती भी नहीं करता है, बट इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होता है कि मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच में दोस्ती हो जाती है। सो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो जब सीन वन शुरू होता है, सीन वन शुरू हो रहा है, जो डेरी है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो धीरे धीरे हल्के हल्के कदम रख के चलता है, फिर थोड़ी देर रुक जाता है, फिर चलता है, फिर थोड़ी देर रुक जाता है एंड देन वो गार्डन में पहुंच जाता है। तभी मिस्टर लैम्ब उसे क्या कहते हैं, देख के संभल के चलना, गिर ना जाओ क्योंकि वहां पे क्रैम्ब एप्पल्स पड़े हैं और कहीं तुम्हारा पैर फिसल गया तो तुम गिर जाओगे। अब डेरी को क्या लग रहा था कि वो चुपचाप घुस जाएगा गार्डन के अंदर एंड देन उसको कोई नोटिस नहीं करेगा, बट यहाँ पे मिस्टर लैम्ब उसको देख लेते हैं एंड देन वो अचानक से हैरान सा रह जाता है। मतलब हमारे साथ होता है ना कि हम घर में कई बार कोई काम चुपचाप करने की कोशिश करते हैं, बट क्या होता है अचानक से कि हम काम तो करते हैं चुपचाप, बट हमें कोई पकड़ लेता है, हम सोचते हैं अबे यार पकड़ लिया, अचानक से हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। ऐसा ही डेरी के साथ हुआ, जब मिस्टर लैम्ब ने उसको पकड़ लिया तो उसको समझ नहीं आया कि वो कैसे चीज़ों के साथ प्रोसीड करे, कैसे वो आगे बढ़े, वो क्या करे, वो बेचारा हैरान सा रह गया। तो फिर वो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आओ गार्डन के अंदर आओ। पहले तो कहते हैं फिसलने से बच जाना, फिर मिस्टर लैम्ब उसका वेलकम करते हैं, बट वो कहता है कि वो पहले तो डर जाता है, वो समझ नहीं आता उसे क्या कहूँ। फिर वो एकदम से मिस्टर लैम्ब से कहता है कि ओह सॉरी, मैं गलती से आ गया और मुझे लगा ये घर खाली है। जो मतलब ऐसे होता है कि मिस्टर लैम्ब का घर है, उसके आगे गार्डन है, तो डेरी कहता है कि मुझे लगा कि ये गार्डन खाली है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, इसलिए मैं आ गया यहाँ पे, और मैंने सोचा कि अब तो मैं क्योंकि आ गया हूँ तो क्योंकि ये खाली रहता है तो मैं यहाँ पे आ जाता था। और वो कहता है कि मैं अधिकतर आता रहता हूँ यहाँ पे। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ, लेकिन और डेरी ये भी कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मतलब वो सोचता है कि मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नहीं रुको, घबराओ मत, ठीक है, और मेरा घर तो खाली है, क्योंकि डेरी कहता है कि आई थॉट दैट दिस हाउस इज एम्प्टी। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मेरा घर तो खाली है एंड देन मैं तो अपने गार्डन में बैठा हूँ, और क्योंकि आज वेदर इतनी अच्छी है, आज मौसम इतना अच्छा है, तो मेरा मन किया कि मैं चल यार बाहर ही बैठ जाता हूँ, बाहर बैठ के आराम से मज़े करके अच्छे से बैठ के अपना दिन, क्योंकि हल्की सी धूप है, ठंड भी है, तो मैं आराम से बैठ के मज़े करूँगा और घर तो खाली है। तो डेरी कहता है कि ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मतलब मुझे नहीं रुकना। डेरी बहुत घबरा सा जाता है, वो कहता है नहीं आई वॉन्ट टू गो। तो मिस्टर लैम्ब उसको बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुम डरो मत। एंड यहाँ पर तो हर कोई आता ही रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं, जो भी आता है मैं उससे दोस्ती करता हूँ, मैं इससे बातचीत करता हूँ, और मैं तुम्हारे से भी दोस्ती कर लूँगा, तुम्हारे से भी बातचीत कर लूँगा।
तुम्हारे साथ बैठ के अच्छे से बातचीत करेंगे एंड तुम जाओ मत। एंड वो कहते हैं कि ये गार्डन तो सबके लिए ओपन है एंड मेरे गार्डन के गेट्स हमेशा खुले रहते हैं एंड तुम ही ऐसे पहले, मतलब हर कोई गार्डन के गेट से अंदर आता है, तुम ही ऐसे पहले बंदे हो जो कि दीवार टाप कर रहा है। अब मिस्टर लैम की इस नेचर से पता चलता है कि मिस्टर लैम हमेशा अपना गार्डन ओपन रखते हैं एंड वो लोगों से बातचीत करने में, उनके साथ इन्वॉल्व होने में बहुत मजा आता है। इतना ही नहीं, उनके गार्डन के फूल और जो फ्लावर्स और जो फ्रूट्स हैं अगर वो ले भी जाए तो उन्हें ऐसा कुछ दुख नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर यंग बच्चे ही उनके फल चुराते हैं तो उन्हें लगता है कि ठीक है वो खा लेंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे गार्डन के गेट्स तो हमेशा खुले रहते हैं एंड तुम ही ऐसे हो जो दीवार टाप कर रहा है, बाकी सब आराम से गेट से आ जाता है। तो इस पे डेरी गुस्सा हो जाता है, वो कहता है अच्छा यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे कि मैं जो हूँ कैसे आ रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है तुमने मुझे देखा पर मैं यहाँ कुछ चोरी करने नहीं आया था। तो उसने कहा कि ठीक है मैंने तो कभी कहा ही नहीं है तुम चोरी करने आए थे, और चोरी तो बहुत छोटे बच्चे करने आते हैं एंड तुम तो थोड़े बड़े हो चुके हो तो तुम चोरी करने थोड़ी आओगे, बाकी लोग एप्पल वगैरह चुराने आते हैं, तुम नहीं आओगे। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? वो कहता है अ बॉय ऑफ 13 और 12 ईयर्स ऑफ एज। तो डेरी कहता है नो आई एम 14 एंड नाउ आई नीड टू गो सो आई एम गोइंग। तो बार बार डेरी इस पे एम्फेसाइज कर रहा है, इस फ्रेज पे, कि मैं जा रहा हूँ एंड मुझे अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नो नीड टू वरी एंड जस्ट कीप ऑन स्टैंडिंग हियर, वी विल बी फ्रेंड्स, हम दोस्ती कर देंगे। तुम जा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ खा थोड़ी है, मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, मतलब ठीक है तुम आ गए, मजे करो, लाइक वी कैन टॉक टुगेदर। तो वो कहता है कि नहीं, अचानक से वो बहुत अजीब सा हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, आप एक इंसान की तरफ देखते हो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मतलब कैसे उसके वर्ड्स बदलते हैं। वो कहता है कि नहीं, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल। तो कहता है कि व्हाई यू डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मतलब तुम लोगों से डरते क्यों? वो कहता है क्योंकि लोग मेरे से डर जाते हैं, बिकॉज पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। वो कहता है कि लोग तुमसे क्यों डर जाते हैं, मतलब गिव मी द रीजन। तो वो कहता है कि बिकॉज क्या होता है कि फर्स्ट व्हेन दे लुक एट मी एंड दे डोंट लुक एट माई फेस, दे थिंक्स दैट ओके ही इज अ हैंडसम बॉय, बट एज सून एज दे लुक एट माई फेस, यानी कि कोई इंसान जब उसकी तरफ देखता है और उसका मुंह ना देखे तो उसे लगेगा ठीक है एक बॉय, एक हैंडसम बॉय है, बट जब उसकी तरफ, चेहरे की तरफ कोई देखता है तो हर आदमी उससे डर जाता है। एंड देन वो ये प्रिटेंड करता है कि वो डरा नहीं है और वो उससे बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं उससे नफरत करता है, वो उससे हेटरेट करने लगते हैं, बट वो लोग दिखाते नहीं हैं। एंड डेरी को यही बात सबसे बुरी लगती है कि लोगों को उसे देख के डर लगता है पर वो दिखा नहीं रहे हैं। एंड डेरी ये चाहता है कि लोग बताएं उनके मन में रियल फीलिंग्स क्या है मेरे बारे में बताएं, एंड क्योंकि लोग बताते नहीं हैं उसे यही बात पसंद नहीं है। सो डेरी कहता है कि इसलिए उसे लोग पसंद नहीं है। एंड वो एंड में ये भी ऐड करता है कि इवन जब मैं भी अपने आप को शीशे में देखता हूँ, जब मैं भी वहाँ देखता हूँ तो मुझे भी डर लगता है अपने आप को देख के, मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है अपने आप को देख के, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अचानक से मिस्टर लैम टॉपिक चेंज कर देते हैं। वो कहने लगते हैं कि देखो मेरा ये गार्डन है एंड देन आई विल ब्रिंग अ लैडर, यानी कि हम सीढ़ी चढ़ने वाला, आई विल ब्रिंग अ लैडर एंड देन विल क्लाइंब अपॉन दैट ट्री एंड विल टेक आउट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल्स एंड द एप्पल्स दैट आई गेट फ्रॉम दीज ट्रीज आर यूज्ड इन मेकिंग जेली। तो वो ऊपर चढ़ के सेब वेब तोड़ के लाते हैं, हम लोग दोनों चलेंगे, तोड़ के लाएंगे, फिर जेली बनाएंगे। और वो जो तुम देख रहे हो ना गोल्डन और ऑरेंज कलर के जो एप्पल्स हैं उनसे बहुत अच्छी जेली बनती है एंड बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग जो है चलो ये काम करते हैं, हम एप्पल्स तोड़ के फिर जेली बनाते हैं। तो मिस्टर लैम अचानक से सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। तो डेरी यही कहता है कि वाई यू डिड दैट। तो मिस्टर लैम सोचते उन्होंने क्या किया कि वाई डिड यू चेंज द सब्जेक्ट, तुमने एकदम बात क्यों पलट दी। वो कहता है पता है लोगों के साथ यही होता है और यही आदत मिस डेरी को सबसे बुरी लगती है। डेरी यही कहता है कि लोग क्यों, जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं तो तुम सब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें भी मुझे देख के डर लगा है, ठीक है,
जब लोगों को मुझे देख के डर लगता है तो वो पूछते क्यों नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, या फिर वो अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताते कि तुम्हें डर लग रहा है। डेरी यही कहता है कि तुम अगर सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो तुम भी और लोगों के जैसे ही हो, और इसलिए मुझे लोग पसंद नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। वो मुझे देख के कुछ और सोचते हैं बट बात किसी और चीज़ के बारे में करते हैं। एंड वो कहता है कि मुझे यही बात उनकी सबसे बुरी लगती है, और मैं ये चाहता हूं कि लोग जब मुझे देखें तो उस चीज़ के बारे में बात करें जो उनके दिमाग में आ रही है, ना कि सब्जेक्ट चेंज करके किसी और चीज़ के बारे में बात करें। और डेरी रीज़न भी देता है कि लोग मुझे देख के डर जाते हैं, और ऐसा उसने कहा कि मैं अपने आप को देख के खुद कई बार डर जाता हूँ और इसलिए लोग मेरे से बात नहीं करते। तो डेरी कहता है कि मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है, मुझे आदत पसंद नहीं है कि डेरी मिस्टर लैम को देख के कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देख के डर गए हो, यू आर अफ्रेड ऑफ मी, व्हेन यू सॉ मी यू हैड अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ गाय ही इज, कैसा है, अजीब सा है, बट तुमने तो उसके बारे में बात ही नहीं की, तुम तो मुझे देख के डर गए बट तुमने पूछा नहीं। तो लैम कहता है कि अच्छा ओके, आई एम आस्किंग व्हाट हैपेंड टू योर फेस, क्या तुम्हारा चेहरा जल गया था, मतलब कहीं फायर वगैरह घर में आग लग गई हो, कैसे तुम्हारा चेहरा जल गया था। वो कहता है नहीं, मेरे चेहरे पर एक बार एसिड गिर गया था, देन वो एसिड गिरने की वजह से, मतलब मेरी पूरी बॉडी पे गिर गया था, एंड उस एसिड गिरने की वजह से मेरा चेहरा इतना जल गया था, एंड वो बर्न मार्क्स अभी तक नहीं गए हैं, वो बर्न मार्क्स आगे भी नहीं जाएंगे, वो बर्न मार्क्स देखने की वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं शुरू से कि वो लोगों को पसंद नहीं करता, लोग उसे देख के डर जाते हैं। तो रीज़न लोग उसे देख के डर जाते हैं वो यही है कि उसका चेहरा जला हुआ है। मतलब हमारे साथ भी होता है कि हम देखते हैं एंड जो बहुत फेयर कोई भी बच्चा हमारे सामने आएगा वो बहुत क्यूट लगता है हमें, बट जैसे ही कोई चोट लगा हुआ बच्चा या फिर कोई भी चोट लगा हुआ चेहरा हो गया हमारे सामने आता है तो हम डर जाते हैं, यार ये क्या, पता नहीं क्या हुआ है, मतलब हमें बहुत अजीब सा लगता है, इरिटेशन सी होती है वो देख के, और हम चाहते नहीं उस चीज़ के पास जाएं पूछें। सेम हुआ है कि डेरी के साथ होता था, उसके क्योंकि चेहरे पर बर्न मार्क्स हैं, बट उसकी तो कोई गलती है ना, एसिड की वजह से उसका चेहरा बर्न हुआ है, तो लोग उसे देख के डर जाते हैं। वो समझ जाता है कि लोग डरे हैं बट लोग पूछते नहीं हैं, इसलिए उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, इसलिए डेरी के आज तक कोई फ्रेंड्स नहीं है, एंड इसलिए डेरी हमेशा अकेला जाता था। शायद मिस्टर लैम के गार्डन में भी इसलिए जाता था क्योंकि उसे एक आउटिंग का स्पॉट मिल गया था जहाँ पे कोई नहीं होता था और वो आराम से बैठ सकता था। तो मिस्टर लैम को उसने रीज़न बताया कि ठीक है मेरा चेहरा जला हुआ है, एंड इसलिए आपने पूछा नहीं मेरे से, आप भी डर गए थे एंड आप भी दूसरे लोगों की तरह हैं। तो मिस्टर लैम बहुत अमेजिंग सा रिएक्शन देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है ओके तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, बट मेरा उससे इतना कंसर्न नहीं है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, चारों तरफ देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लैम क्या कहता है, लैम सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन करता है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप करता है कि हमें भी पता है कि बर्न फेस जिसका होगा उस लड़के को कोई पसंद नहीं करेगा, एंड लोग डर जाते हैं बिकॉज ये कहना कि आप अंदर से अच्छे हो, बाहर की खूबसूरती इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कहते हैं ना लोग कि अंदर से अच्छा होना चाहिए इंसान को, बाहर से तो कैसा ही हो। लेकिन जब सोसाइटी आपको देखती है, सोसाइटी आपको जज कैसे करती है कि आप बाहर से कैसे लग रहे हो, बहुत गोरा सा बहुत अच्छा सा होता है उसे सब पसंद कर लेते हैं, भले ही बहुत गंदा सा दिखने वाला कोई आदमी हो, कोई अगली हो, बट अंदर से वो बहुत अच्छा हो। तो अंदर की अच्छाई तो कोई नहीं देखता ना, क्योंकि वो सामने नहीं दिखती, बाहर की अच्छाई सामने दिख जाती है तो लोग उसके बेसिस पे जज कर लेते हैं। तो डेरी भी यही कहता है कि ये क्वेश्चन पुटअप करना कि बाहर की अच्छाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, अंदर से इंसान को अच्छा आना चाहिए, ये सब चीज़ें मेरे सामने पुटअप मत करना, क्योंकि मुझे पता है लोग जज करते हैं बाहर के बेसिस पे ही, और क्योंकि मेरा चेहरा जला हुआ है लोग मेरे चेहरे को देख के डर जाते हैं, वो कभी भी मेरे को जानने की तो कोशिश करते ही नहीं है। तो डेरी के बाद मिस्टर लैम और डेरी के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रहा होता है, तो मिस्टर लैम अब कोशिश करते हैं कि उसको मोटिवेट करें, उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें जहाँ पे उसका फोकस है, और उसको बताएं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की। तो वो बहुत दूर पॉइंट आउट करता है गार्डन की तरफ, एंड लैम से डेरी से कहता है कि व्हाट यू कैन सी देयर। मिस्टर लैम डेरी से कहता है व्हाट यू कैन सी देयर। तो डेरी कहता है कि आई कैन सी वीड देयर, ठीक है। मिस्टर लैम ये कहते हैं कि वीड, अब वीड क्या होता है, जब हम वीड की बात करते हैं
वीड क्या होता है? इज एन अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट होता है ना वीड, ठीक है। एंड इवन जो हमारा गार्डनर जो हमारे घर में आता है वो क्या करता है, वो जब हम उससे कहते हैं कि मतलब बेसिकली गमलों को साफ करना, उन्हें पानी देना, तो साफ करने का मतलब क्या है? जो अनवांटेड प्लांट्स उसके साथ ग्रो कर चुके हैं, जो उसको हार्म कर सकते हैं, उसको हटाना। तो मिस्टर लैम डेरी से पूछते हैं कि व्हाट यू कैन सी देयर, तो डेरी कहता है कि आई कैन सी अ फील्ड ऑफ वीड देयर। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरा जो गार्डन है, मैं अपने गार्डन में सब कुछ ग्रो करता हूं। मैं अपने गार्डन्स में फ्लावर्स भी ग्रो करता हूं, मैं अपने गार्डन में फ्रूट्स भी ग्रो करता हूं, और मैं अपने गार्डन में वीड भी ग्रो करता हूं। और रीजन क्या है वीड ग्रो करने के पीछे? क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है। एंड बेसिकली इसके बेसिस पे जज करना कि कोई कैसा लग रहा है, ये गलत है। एंड मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं खुद इस पे बिलीव नहीं करता हूं, इसलिए मैं इसके अपने जो मेरा जो गार्डन है, मैं उसमें सब चीज़ों के साथ, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उसके साथ मैं वीड भी ग्रो करता हूं। क्योंकि वीड भी तो एक लिविंग थिंग है, भले ही वो अनवांटेड प्लांट हो गया, बट वो भी एक लिविंग थिंग है। मैं भी अपने गार्डन में उसको ग्रो करता हूँ।